कल उमर अब्दुल्ला सहित 9 मंत्री शपथ लेंगे। कश्मीर घाटी से 4 से 5 मंत्री बनाए जाने की संभावना है, जबकि जम्मू संभाग से 3 से 4 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। 2 से 3 हिंदुओं को मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। जम्मू क्षेत्र से 1 से 2 निर्दलीयों को नेशनल कॉन्फ्रेंस कैबिनेट विभाग में जगह दे सकता है। उमर की कैबिनेट में एक महिला मंत्री भी शामिल होंगी। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को एक कैबिनेट पद दिए जाने की संभावना है। तो श्रीनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कल उमर अब्दुल्ला सहित 9 मंत्री शपथ लेंगे और कश्मीर घाटी से 4 से 5 मंत्री बनाए जाने की संभावना है, जबकि जम्मू संभाग से 3 से 4 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। 2 से 3 हिंदुओं को मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। जम्मू क्षेत्र से 1 से 2 निर्दलीयों को नेशनल कॉन्फ्रेंस कैबिनेट विभाग में जगह दे सकता है। उमर की कैबिनेट में एक महिला मंत्री भी शामिल होंगी। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को एक कैबिनेट पद दिए जाने की संभावना है। और इसी खबर पर हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी समीर भट्ट का। तो कल उमर अब्दुल्ला सहित 9 मंत्री शपथ लेंगे। कश्मीर घाटी से 4 से 5, जबकि जम्मू संभाग से 3 से 4 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। 2 से 3 हिंदुओं को मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। उमर की कैबिनेट में एक महिला मंत्री भी शामिल होंगी और गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को एक कैबिनेट पद दिए जाने की संभावना है। जम्मू क्षेत्र से 1 से 2 निर्दलीयों को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कैबिनेट विभाग में जगह दे सकता है। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी समीर भट्ट का। समीर, तो सबसे पहले तो कैसी तैयारियां वहां पे चल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, और दूसरी बात यह कि कौन कौन लोग इस मंत्रिमंडल के चेहरे में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर हम कल की ओथ सेरेमनी की बात करें तो 11:30 बजे की ओथ सेरेमनी है और उसके लिए जो न्योता है दिया गया था पहले ही, लेकिन कल शाम को कंफर्मेशन आ गई कि 11:30 बजे। और मैं अब बता दूं कि कल सुबह 11:30 बजे ओथ सेरेमनी होगी। और उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि वो बुधवार को ही हलफ ले सकते हैं, और ये बात अब सच हो गई। कल 11:30 बजे इसी SKICC, जो हमारे पीछे SKICC आपको दिख रहा है, ये श्रीनगर का SKICC है, बहुत ही फेमस, डल लेक के किनारे पे। यहाँ पे ही 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। वो शपथ लेंगे और LG मनोज सिन्हा उनको शपथ दिलवाएंगे। अब 6 साल और 4 महीने के बाद यहाँ पे एक पॉपुलर सरकार आ रही है। आपको याद होगा जून 2018 में जब महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई थी, जब बीजेपी ने उनको समर्थन वापस लिया था, तो उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल रूल लग गया था, प्रेसिडेंट्स रूल लग गया था। लेकिन अब जबकि चुनाव हुए हैं और उसके बाद अब नई सरकार जो है कल गठन उसका होगा, और सभी तैयारियां जो है मैं आपको बता दूं, अगर हम क्योंकि हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है सिक्योरिटी रीजंस के लिए, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मैन एंड मशीनरी है उसको काम पे लगाया गया है। यहाँ पे अंदर सफाई की जा रही है। यहाँ पे जो मेहमान जो आएंगे, और मैं आपको बता दूं जो मेहमान है उनमें हो सकता है कि बड़े कुछ VIP मेहमान भी होंगे। हो सकता है राहुल गांधी आए यहाँ पे, उनको भी न्योता दिया गया है, ऐसी खबरें आई हैं। सोनिया गांधी को न्योता मिला है। इसी के साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी आ सकते हैं। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उनको भी न्योता दिया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर, उनको भी न्योता गया है। ममता बनर्जी को न्योता गया है। लेकिन अब उनमें से कितने आते हैं, कितने लोग इस समारोह में शामिल होते हैं, वो तो कल ही पता चलेगा जब 11:30 यहाँ पे शपथ होगा। लेकिन शपथ समारोह एक भव्य तरीके से यहाँ SKICC में होना है, क्योंकि देखिए एक लंबा इंतजार, 6 साल और 4 महीने के बाद लोगों को यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट मिलती है। और अगर आप देखें, अगर पिछले 6 साल की बात करें तो लगातार जब भी हम लोगों से मिलते थे तो वो यही कहते थे कि हमें अपनी एक पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे विधानसभा के पोल जल्द से जल्द होने चाहिए। हालांकि LG एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम हुए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो अवामी सरकार होती है, लोगों की सरकार होती है। MLA जो है, चीफ मिनिस्टर्स, वो लोगों से चुने हुए होते हैं, तो उनकी जवाबदेही ज्यादा होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जाहिर तौर पर जब अब के कल एक लंबा इंतजार, 6 साल और 4 महीने का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है, तो लोगों में एक उम्मीद की किरण है। लोगों में एक उम्मीद है कि कल जब ये सरकार का शपथ लेगी तो ये नई सरकार लोगों की आशाओं पे खरा उतरेगी।
जो आपने दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं, देखिए पूरी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोर्सेज और कांग्रेस के सोर्सेज हमसे बात कर रहे हैं और बड़े कंफर्म सोर्सेज कह रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के साथ, क्योंकि यूटी है, सिर्फ 8 मिनिस्टर बनने हैं, तो लेकिन जो लग रहा है कि साउथ से सकीना इतू जो कि एक महिला चेहरा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटर है, नूराबाद से वो चुनाव जीती है, बहुत पुरानी, पहले भी मिनिस्टर रही है, वो मंत्री बन सकती हैं। हसनैन मसूदी जो कि पहले पार्लियामेंट मेंबर थे लेकिन अब पापोर से चुनाव जीते हैं, वो बन सकते हैं। मीर सैफुल्ला जो कि कुपवारा से चुनाव जीते हैं, वो मंत्री बन सकते हैं। इसी तरह से यहाँ अली मोहम्मद सागर या उनके बेटे सलमान सागर में से एक मंत्री बन सकता है। इसी तरह से बडगाम से जो अब्दुल रहीम राठौर जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनको दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इसके साथ साथ सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने रविंदर रैना को हराया था नौशहरा में और बड़ा चेहरा उन्होंने हराया, उनको उसका अवार्ड मिल सकता है, उनको बनाया जा सकता है। और बहुत पुराने नेता हैं, एमएलए बार बार जो रहे हैं, जावेद राणा जो कि मेंढर से चुनाव जीते हैं, वो इसमें मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है कि सतीश शर्मा जो कि छम से चुनाव जीते हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और कांग्रेस से या तो तारिक हमीद कर्रा या जीए मीर, उनमें से एक मंत्री बन सकता है। तो मंत्रियों की अगर बात करें तो 8 ही मंत्री बनाने हैं, जिसमें लग रहा है कि 6 मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस से, एक मंत्री कांग्रेस से और एक मंत्री इंडिपेंडेंट जो है वो मंत्री बन सकते हैं। तो फिलहाल जो खबरें हैं मोटा मोटा यही है कि इन 8 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब शाम तक कंसल्टेशंस हैं, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को ही फाइनल इसमें कॉल लेनी है कि किस तरह से किसको मंत्री बनाना है। लेकिन मंत्रिमंडल में देखिए जम्मू के रीजन को भी पूरी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जम्मू से कोई हिंदू चेहरा नहीं बना, इसलिए सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और सतीश शर्मा इंडिपेंडेंट एक हिंदू चेहरा बने वहाँ इसमें मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ताकि जम्मू रीजन को भी और एक हिंदू पॉपुलेशन को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिली, जो उमर अब्दुल्ला पहले से कह रहे हैं। कुपवारा से मीर सैफुल्ला है, बड़ा चेहरा है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। साउथ में सकीना इतू है और श्रीनगर सकीना इतू और हसनैन मसूदी बड़े चेहरे हैं। इस तरह सेंट्रल में श्रीनगर में सलमान सागर या अली सागर उनमें से एक बन सकते हैं। कुछ और भी नाम फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आखिरी तस्वीर क्या उभर के सामने आती है। पूरी कंफर्मेशन शाम तक पता चलेगी, लेकिन जो मंत्रिमंडल होगा छोटा होगा। यूटी है, यूटी में ज़्यादा मंत्री बन नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश होगी, और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि कोशिश होगी कि सभी रीजन को हम अपनी तरफ से इस मंत्रिमंडल में शामिल करें और कोशिश करें कि सभी को रिप्रेजेंटेशन दें। लेकिन क्योंकि मैंने जिस तरह कहा छोटा मंत्रिमंडल होगा तो सभी को रिप्रेजेंटेशन सभी रीजन्स को देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल के सामने जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो उसके बाद जो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा कि किस तरह से बैलेंस करना है, पावर शेयरिंग को बैलेंस करना है। यहाँ एलजी की जो है अभी यूटी में एलजी का पावर ज़्यादा रहता है, तो उसमें किस तरह से वो बैलेंस करते हैं, किस तरह से जो पावर शेयरिंग है उसमें वो आगे बढ़ते हैं। और जो एजेंडा है गवर्नेंस का मॉडल जो बनाया गया है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, चाहे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और इंडिपेंडेंस मिलके जो गवर्नमेंट बना रहे हैं। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात आप ये भी सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक जीता है डोडा से, और आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए। तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं, खींचतान है, थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी है, क्योंकि हर कोई जो विधायक बनता है वो मंत्री बनना चाहता है। और छोटी यूटी में समीर, आपका बहुत बहुत